नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल मीडिया कर्मियों के हर परिस्थिति में साथ खड़े होते हुए कोविड दिवंगत 18 पत्रकारों को आर्थिक सहायता की दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मेगा रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस का किया शुभारंभ। अतिथियों का किया गया सम्मान। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हिंदी भवन के सामने किया धरना प्रदर्शन। भिलाई के सियान सदन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। आगामी रणनीति को लेकर की गई चर्चा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया साथियों के हर सुख दुख में खड़े हैं। कोविड-19 से दिवंगत 11 पत्रकारों के परिजनों को सहायता राशि चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में दिवंगत मीडिया कर्मियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मीडिया के साथियों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। उनकी पेशेगत चुनौतियों और मुश्किलों को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। मीडिया कर्मियों की मुश्किलें जितनी आसान होंगी, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की राह भी उतनी ही आसान होगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उसके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री बघेल कोविड-19 से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण कोष से स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरित कर रहे थे। पत्रकार कल्याण कोष से आज 53 मीडिया कर्मियों के विभिन्न प्रकरणों में स्वीकृत कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की राशि जारी कर दी गई। इन मीडिया कर्मियों में 18 मीडिया कर्मियों को जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मान कुल 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 से दिवंगत 18 मीडिया कर्मियों में से 11 मीडिया कर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। अन्य मीडिया कर्मियों के परिजनों तक स्वीकृत सहायता राशि के चेक पहुंचाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में दिवंगत मीडिया कर्मियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। होटल ग्रैंड इंपीरिया में छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन के मेगा रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने किया। छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन के 1 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और विशेष अतिथि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अमर परवानी ने दीप प्रज्वलित करके की। इसके बाद कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशान होटल रेस्टोरेंट का उद्योग हुआ। इसके बाद भी इस उद्योग ने फिर से तरक्की की है। इस उद्योग से जुड़े लाखों परिवार पल रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही अनूठा पहल है और प्रदेश लेवल में ये छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एसोसिएशन की पहली बैठक है और बहुत अच्छा प्रयास है। और ये एसोसिएशन ऐसा है कि जो अपने बलबूते पे खड़े होने वाला एक एसोसिएशन है और एक व्यापार है जो काफ़ी दोनों वेव में सबसे ज़्यादा, जैसे गुरुचरण भाई बताए, काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। और इसमें हम लोग की यही प्रयास है कि अगला लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, मैक्सिमम वैक्सीनेशन के लिए कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, हम हो, हमारे स्टाफ हो, उनका परिवार हो, आसपास के लोग हों, हमने आह्वान किया है। और ऑलरेडी ये साथ में कंधे से कंधा मिला के एसोसिएशन हमारे साथ काम कर रहा है। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेंचाइजी इंडिया से गौरव जी आए हैं, जो नेक्स्ट लेवल में जो नए एंटरप्रेन्योर हैं जो इस बिज़नेस में और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा ताकि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एक नया मुकाम और एक नए पायदान में ले जाने के लिए जो प्रदेश की इंडस्ट्री, ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, उसको एक, मैं समझता हूँ, एक नया मोड़ मिलेगा, उसको समझने का एक नया तरीका मिलेगा और बहुत अनूठा पहल है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ पूरे टीम को। देखिए, छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड कैफ़े एसोसिएशन का आज सम्मेलन प्रारंभ हुआ है और निश्चित रूप से कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये इंडस्ट्री रही है और हमने ये प्रयास किया कि ये संगठन अच्छे से काम करता रहे। जैसे कि अमर परवानी जी ने बताया कि कोरोना के समय भी इस ग्रुप ने काफ़ी फूड पैकेट्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो सबको वितरित की हैं और संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा और महासचिव मिक्की दत्ता समेत अन्य पदाधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने भी कोरोना काल में सेवा का कार्य किया। इस दौरान अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने, महंगाई भत्ते में वृद्धि सहित अन्य 14 सूत्री मांगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले फिर से हुंकार भरी गई। मांगों के समर्थन में जारी चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज कलम बंद काम बंद का आह्वान किया गया। कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश लेकर इस आंदोलन में शामिल हुए और धरना दिया गया। लगभग सभी कर्मचारी संगठनों ने अपना समर्थन देकर इस प्रदर्शन में शिरकत की। गवर्नमेंट स्कूल के पास आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान सभी कर्मचारी सरकार विरोधी नारे लगाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिकारी कर्मचारी करते हैं। सरकार कर्मचारी चला रहे हैं, इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। वर्ष 2019 से अधिकारी कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र के कर्मचारियों को 28% भत्ता मिल रहा है, जिससे राज्य के कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार से बार बार मांग किए जाने के बाद भी इसकी अनदेखी की जा रही है। इसके अलावा कर्मचारी हित की अन्य मांगों के निराकरण के प्रति भी सरकार उदासीन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का मार्ग इख्तियार किया जाएगा। कलम बंद मशाल उठा आंदोलन हमने दिसंबर महीने में किया था। हमने सरकार को आगाह किया था कि सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो ड्यू डेट से देना चाहिए वो दे नहीं रही है। जनवरी 2019 से 12% जो महंगाई भत्ता है, आज भी 12% में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ता उसको ले रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ में पदस्थ है उनको 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हमारे छोटे से छोटे कर्मचारियों को 20,000 से लेकर और बड़े कर्मचारियों तक जाते हैं तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। 2 साल से सरकार मौन व्रत में है। सरकार बनने के बाद किसी प्रकार के महंगाई भत्ते का ऐलान नहीं हुआ। केवल एक अनुकंपा नियुक्ति के मामले में सरकार ने आदेश जारी किया है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार के सारे कार्य योजना को क्रियान्वित करने का काम हमारे अधिकारी और कर्मचारी करते हैं और हम लोग सरकार को चला रहे हैं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, उस परिस्थिति में कर्मचारी अधिकारी अपने मांगों के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। आने वाले समय में यदि सरकार ने जल्दी निर्णय नहीं लिया, ऐसे परिस्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल होना तय है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर दुर्ग जिले में कलम बंद काम बंद के आंदोलन को पूरे दुर्ग जिले के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबंध समस्त जिला अध्यक्ष के माध्यम से और हमारे समस्त कर्मचारी केडर के जो विभाग है, कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला पंचायत, डीओ ऑफिस, आबकारी विभाग, जितने भी हमारे 52 विभाग है, सभी दफ्तर आज पूरे जिले में बंद है। पूरे 15,000 लगभग कर्मचारी हमारे अवकाश लेकर के धरना स्थल पर आ रहे हैं। मौसम खराब होने के बाद भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विशेष करके हम 28% जो महंगाई भत्ता है देय तिथि से मांग के लिए है और हमारे वेतन विसंगति को दूर करने के संबंध में है और जो 14 सूत्री मांग है, ये संबंध को लेकर के आज पूरे दुर्ग जिले में हमारे पूरे कर्मचारी साथी एकत्रित हुए हैं और ये आंदोलन दुर्ग जिले से शुरुआत हो चुकी है। वहीं जिला संयोजक विजय लहरे ने बताया कि जिले के सभी 52 विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग के साथ अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, समयमान वेतन विसंगतियों को दूर करने, कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने की मांग के साथ 14 सूत्री मांगों के समर्थन पर चरणबद्ध आंदोलन अभियान चलाया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई के सियान सदन में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस जिला प्रभारी अवनीश राघव द्वारा कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों के बीच आगामी रणनीति के विषय पर चर्चा की गई। कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता कैसे पार्टी की नीति रीति को लेकर चौकस रहे, इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। उक्त आशय विषय को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तुलसी साहू ने आज शुक्रवार को सियान सदन में बैठक ली। बैठक का विषय था यह कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी बैठक में उससे पहले तैयारी कैसे करनी है। जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने बताया कि आगामी समय में कांग्रेस के जिला प्रभारी अवनीश राघव बैठक करने वाले हैं।
माननीय हमारे बूथ प्रबंधन के समन्वयक भाई अवनीश राघव जी, जो पूर्व में विमित्रा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष, हम सबके बीच आज बैठक लेने हमारे वार्ड के सभी पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और सभी जिला के पदाधिकारी और पूरे वार्डों की, चाहे जोन कहें, सेक्टर कहें, सभी हमारे प्रभारी और हमारे पदाधिकारियों की आज उन्होंने बैठक ली। और बैठक में उन्होंने बूथ प्रबंधन, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी और हमारे वरिष्ठ नेता, जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, दिल्ली से आए और उन्होंने प्रशिक्षण हम सबको बीच में दिया था कि बूथ की प्रबंधन कमेटी बनानी है, पूरी बूथ की सूचियाँ। तो आज उसी सब संबंध को लेकर आज बैठक रखी गई, जिसमें हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं और बूथ को कैसे, बूथ मैनेजमेंट को कैसे सबल बनाया जाए और उसके साथ वार्ड अध्यक्षों की क्या भूमिका होगी, जोन कमेटी कैसी होगी, सेक्टर क्या होगा और उसमें ब्लॉक अध्यक्षों की कितनी भूमिका कैसे, क्योंकि प्रमुख भूमिका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की होती है। बैठक में कार्यकर्ता से लेकर बूथ स्तर तक इस चर्चा से पहले कांग्रेस द्वारा एक रिहर्सल किया गया। इसमें अपने विषय वस्तु की जानकारी कार्यकर्ताओं को उपस्थित अधिकारियों को दी गई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के स्मृति नगर में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जिले में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला भिलाई के कार्य समिति की प्रथम बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इस बैठक में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की दशा और दिशा को सुधारने के लिए चर्चाएं की गई एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला भिलाई की कार्य समिति के द्वारा कई प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए। अब इन प्रस्तावों पर अमल करते हुए पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्य समिति के सदस्यों द्वारा पहल की जानी है और एक योजनाबद्ध तरीके से पारित किए गए प्रस्तावों में उल्लेख किए गए कार्यों का क्रियान्वयन भी किया जाना है। प्रत्येक जिला मुख्यालयों में प्रदेश कार्य समिति की बैठक लेने आए हैं और साथ ही इस मोर्चा के माध्यम से हम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश में पहली बार ओबीसी का कोई चिंता किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। और इसी तरह से जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें ओबीसी वर्ग को लाभ हो रहा है, तो उसको हम लोग धन्यवाद देंगे। इस बैठक के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि जितने भी हमारे समाज प्रमुख हैं इस छत्तीसगढ़ में और विशेष करके भिलाई संगठन जिला में, तो उनसे सबसे पत्र लेकर के, धन्यवाद पत्र लेकर के मोदी जी के पास हम भेजेंगे। और साथ ही उन्होंने जो 27% रिजर्वेशन दिया है उसके लिए भी हम जो है यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे मोदी जी को। और साथ ही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की जो 2.5 साल की नाकामी है उसके लिए जो है हम लोग पूरा जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम करेंगे। पार्टी की यह संगठनात्मक बैठक है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के गठन के बाद भिलाई शहर की यह पहली कार्य समिति है। इसमें प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्य समिति प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। उसमें विशेष करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जो नीतियां पारित की, जिसमें आरक्षण सहित बहुत सी कल्याणकारी नीतियां हैं, उस पर मुहर लगाई गई। आज की जो पिछड़ा वर्ग की कार्य समिति है उस पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित करके उस पर समर्थन व्यक्त करती है और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए योजना जो बनाई जा रही है हमारे प्रदेश में, उसका क्रियान्वयन किस रूप में हो, आज एक कार्य समिति उस पर विचार भी करेगी। इस बैठक में जिला भिलाई के सभी मंडलों के पदाधिकारियों के साथ अन्य जिलों के भी लोग उपस्थित रहे। प्रदेश स्तर के वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन के माध्यम से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की यथा स्थिति को सामने रखने का प्रयास किया और इनकी दशा दिशा सुधारने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ओबीसी वर्गों के लोगों की कोई चिंता नहीं की है। वह देश के प्रधानमंत्री हैं। 27% आरक्षण देकर ओबीसी मेडिकल स्टूडेंट के लिए खुशखबरी से कम नहीं। देश में लगातार जितने भी जन कल्याण योजना पीएम द्वारा चलाए जा रहे हैं उसे देश को नया आयाम मिल रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की मार्शल आर्ट की 20 खिलाड़ी टीमों के चयन के बाद इन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी वॉरियर्स एकेडमी भिलाई को सौंपी गई। संचालक नितिन सिंह ने राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश की टीम को मार्शल आर्ट खेल की बेहद बारीक जानकारियां देने के लिए भारत के राष्ट्रीय कोच शेख खालिद को निमंत्रण दिया और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 3 दिनों के सेमिनार के माध्यम से प्रदेश की टीम में चयनित खिलाड़ियों को एडवांस ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद मार्शल आर्ट के प्रदेश की यह टीम और भी सशक्त हो चली है और दुआ भी कर रही है कि इस राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में प्रदेश के लिए अच्छा प्रदर्शन कर मेडल लेकर आएंगे। जहां इस 3 दिवसीय सेमिनार की जानकारी वॉरियर्स एकेडमी भिलाई के संचालक नितिन सिंह ने दी, तो वहीं मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय कोच से खालिद ने वॉरियर्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को बेहतर मुकाम पर बताया है और उन्हें भी यह उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक टीम राष्ट्रीय मुकाबले में परचम लहराकर ही वापस आएगी। छत्तीसगढ़ में मेरा आना एक एडवांस MMA ट्रेनिंग कैंप्स के लिए है, जो यहाँ से एक टीम छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाली है नेशनल के अंदर, जो इंदौर के अंदर 10th, 11th, 12th को नेशनल होस्ट हो रहा और वर्ल्ड चैम्पियनशिप कज़ाकिस्तान का भी उसमें सिलेक्शन है। तो एज ए इंडियन टीम कोच यहाँ पे मैं बच्चों की ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग और मिडिल जीत के आने के लिए और इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए हमारे नितिन सर, श्री नितिन सर और वॉरियर्स एकेडमी में इसका कैंप का होस्ट कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम ये बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल से मेडल लाएंगे। और ऑलरेडी बहुत पहले से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वॉरियर एकेडमी एथलीट्स को ट्रेनिंग दे रही और कई टाइम नेशनल्स में मेडल भी है। तो हमारे नितिन सर जो छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है और इंडिया जोनल
के भी आप इंचार्ज हेड है। तो नितिन सर का जो प्लान है कि वे प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल तक अच्छा अचीवमेंट करे, ये वजह से आज वॉरियर्स एकेडमी में सेमिनार, एडवांस MMA ट्रेनिंग सेमिनार होस्ट करे जो 3rd, 4th और 5th तक है। तो इससे शायद हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और स्टेट का भी फ़ायदा होगा और स्टेट को नेशनल से मेडल्स आएंगे और इंटरनेशनल का भी सिलेक्शन होगा। जी सर, एक बार फिर हम पूरी छत्तीसगढ़ से, नॉट ओनली फ्रॉम भिलाई और वॉरियर्स एकेडमी, पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे बच्चे, सेलेक्टेड बच्चे जो 20 लोगों की टीम है हमारी, वो आज ट्रेनिंग कर रही है अंडर वन ऑफ द बेस्ट कोच इन इंडिया, जो पिछले करीब 8 सालों से कंटिन्यूस इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं एज ए इंडियन टीम कोच। और इनके अंडर में बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स ने मेडल लेकर आए हैं इंडिया के लिए। इवन वी हैव वन एंड ओनली वर्ल्ड चैम्पियन मिस्टर महबूब खान, वो बच्चा भी सर ने ही उस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, बोल सकते हैं, मार्शल आर्ट्स के फील्ड में, और आज वो वर्ल्ड चैम्पियन है। हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है कि आज खालिद सर यहाँ पर हैं, और मैं 100% श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आगे नेशनल के लिए मेडल लेकर आएँ, इवन अपने इंडिया के लिए मेडल लेकर आएँ। और हमारा हमेशा से यही टारगेट रहा है कि हमसे पहले हमारा देश। मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रदेश का नेतृत्व करने वाली 20 खिलाड़ियों की टीम जो वॉरियर्स एकेडमी भिलाई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, उन्होंने भी यहाँ के प्रशिक्षण को काफ़ी उम्दा बताया है। और अब मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय कोच शेख खालिद का मार्गदर्शन मिल जाने से इनके हौसले भी दुगने हो चले हैं और मेडल्स लेने के लिए आतुर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का यह भिलाई शहर अपनी कई खूबियों के लिए जाना पहचाना जाता है, जिसमें से एक खेल भी है, जिसके लिए भिलाई शहर को खेलधानी भी कहा जाता है। वह इसलिए कि जिस प्रकार सभी खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, वैसे ही मार्शल आर्ट जैसे खेलों के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के लिए वॉरियर्स एकेडमी पर भरोसा किया जा सकता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में संचालित 16 स्पा सेंटर पर रेड कार्रवाई की गई। 13 से अधिक थाना प्रभारियों की स्पेशल टीम के अकस्मात चेकिंग की गई। दुर्ग एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में शहर के 16 स्पा सेंटर पर दुर्ग पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें 13 थाना प्रभारी के द्वारा अकस्मात छापेमारी कार्रवाई कर समस्त स्पा सेंटर को चेक किया गया, जिसमें कुछ स्पा सेंटर बंद पाए गए स्पा सेंटर के मालिकों को बुलाकर गवाहों के समक्ष खुलवाया गया, जिस पर ब्लू एलासा स्पा, ओरा स्पा को चेक करने पर कुछ लोग अंदर पाए गए, जिससे पूछताछ पर बताया कि किसी के द्वारा बाहर से बंद करके लॉक कर दिया गया था, जिस पर पुलिस के द्वारा विधिवत पंचनामा की कार्रवाई की गई एवं कंट्रोल रूम भिलाई में उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई। शहर के 16 स्पा सेंटर में 7 स्पा सेंटर बंद पाए गए, जिसमें अलग से पंचनामा कार्रवाई की गई है एवं कंट्रोल रूम उपस्थित होने की सूचना दी गई है। भिलाई शहर के तमाम स्पा सेंटरों पर आज अचानक से दबिश की कार्रवाई पुलिस की 17 टीमों के द्वारा की गई। कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इनके यहाँ से आपत्तिजनक कार्य किए जा रहे हैं। उसी सूचना पर से पुलिस की 17 टीम, जिसमें महिला और पुलिस अधिकारी यहाँ पे शामिल थे, और अभी भी कार्रवाई लगातार उन पर चल रही है। कुछ स्पा सेंटरों में जहाँ पुलिस ने जब दबिश की कार्रवाई आरंभ की थी, उससे पहले ही इनको अचानक से भागते हुए देखा गया है, और अभी CCTV वगैरह खंगालेंगे, देखेंगे क्या हुआ था। आगे भी इनके खिलाफ हमारी नज़र रहेगी। जब भी इस प्रकार की सूचना आएंगी, हमारे द्वारा दबिश दी जाएगी। एसेंस स्पा मॉल, सेंस स्पा मॉल, सेंसेशंस स्पा मॉल, ओरा थाई मॉल, अवनी ट्रू स्पा मॉल, ब्लू एलेसा, अंगम जुनवानी, लक्सी स्पा जुनवानी, ली स्पा जुनवानी, स्वादिका, जारा, हमर स्पा जुनवानी, लग्जरी स्पा जुनवानी, राजश्री स्पा नेहरू नगर, रोज स्पा होटल सूर्या, जैस्मिन स्पा, फ्लोरेट होटल, एलिट स्पा होटल। रेड कार्रवाई में ASP शहर दुर्ग संजय कुमार ध्रुव के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर राकेश जोशी के साथ शहर के 13 निरीक्षकों के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई की गई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों बिजली की संकट से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को मोटर पंप की सहायता से सिंचाई करनी पड़ती है। वहीं लगातार बिजली कटौती होने से किसानों की फसल सूख रही है। जिले के दर्जनों गांव में ट्रांसफार्मर फेल है। वहीं फंड के अभाव में बिजली कंपनियों के द्वारा ट्रांसफार्मर की भरपाई नहीं की जा रही है। हाल ही में अंधियारखोर में किसानों ने सड़क पर आकर अपनी बात मनवाई थी। वहीं बिरला क्षेत्र के किसानों ने बिजली दफ्तर का घेराव किया। गौरतलब है कि जिले में विद्युत कर्मी की संख्या में काफी कमी है। ट्रांसफार्मर जैसे कि बारिश अभी कुछ दिनों से कम हुई है, तेज धूप की वजह से जो है गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोड ट्रांसफार्मर में बढ़ गया है। लेकिन हम लोग ट्रांसफार्मर जो है तत्काल मंगवा रहे हैं, और अभी जैसे कि बिलासपुर से हमने 25 ट्रांसफार्मर लाए थे, रायपुर से हमने 10 ट्रांसफार्मर ड्रा किए हैं, उसको जो है तत्काल बदलने की कार्रवाई की जा रही है, और आगे भी जो भी कंप्लेन मिलेगी उसको जो है तत्काल ट्रांसफार्मर कार्रवाई बदलने की कर दी जाए।
ऊपर से समय में मेंटेनेंस का कार्य भी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इस संबंध में जिले के बिजली कंपनी के कार्यपालन अभियंता उमेश ठाकुर ने कहा कि लगातार मांग के अनुरूप ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। बिलासपुर से 25 एवं रायपुर से 10 ट्रांसफार्मर मंगाए हैं। बदलाव की कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। लंबे समय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपने अधिकारों को लेकर समय समय पर आंदोलन किया जा रहा है। इसके बावजूद अपनी मांगें पूरी नहीं होती देख आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कलम रख मशाल उठा का स्लोगन देकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉक्टर KL तांडेकर, युवा जिला महासचिव सतीश ब्योहारे ने कहा कि शासन के द्वारा हमारी 14 सूत्रीय मांगों से कुछ मांगों को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था, लेकिन अब तक घोषणा पत्र की मांगें भी पूरी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण, शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति निराकृत करने, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स 3 किस्तों में भुगतान करने, सभी विभागों में लंबित पदोन्नति, समयमान, वेतनमान का लाभ समय सीमा में प्रदान करने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को रखा गया है। वही मांगे पूरी नहीं होने पर कलम बंद काम बंद की नीति अपनाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। सैकड़ों की संख्या में जिले भर के अधिकारी कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने से शासकीय कामकाज भी प्रभावित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेरला कला के ग्रामीणों ने सरकारी राशन दुकान के सेल्समैन और समूह पर मनमानी और अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने किसान नेता योगेश तिवारी को बताया कि दुकान के सेल्समैन के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेता है। दुकान के बाहर सामानों की मूल्य सूची अंकित नहीं की गई है। दुकान माह में 4 दिन खोलता है, जिसमें 3 दिन चावल, शक्कर व 1 दिन मिट्टी तेल वितरण किया जाता है। मिट्टी तेल 1 लीटर के बजाय आधा लीटर ही दिया जाता है। सामग्री नहीं लिए जाने के बावजूद हितग्राही के राशन कार्ड में प्राप्ति लिख दिया जाता है। सभी हितग्राहियों के राशन कार्ड में मूल्य दर लेखांकन नहीं किया जाता। सचिव की भी मनमानी का आरोप लगाया गया है। दुकान खोलने का दिन निर्धारित नहीं किया गया है। ये है वहाँ जो ममता स्व सहायता समूह द्वारा मनहरन साहू द्वारा राशन दुकान संचालित किया जा रहा है, उनकी मनमानी चल रही है। लोगों को बराबर राशन नहीं देना, महीने में 2 दिन दुकान खोलना, कोरोना काल में जो चावल आया उसको नहीं देना, शक्कर नहीं देना, मट्टी तेल नहीं देना, ब्लैक मार्केट में ले जाके बेचना, उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज सब लोग आए हैं और अभी कलेक्टर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वही हाल वहाँ का सचिव का है, वो भी नहीं आता, कार्यालय में नहीं बैठता, उनकी भी मनमानी चल रही है। सरपंच को अपने इशारे में नचाने का प्रयास करता है, वो बेचारी अपनी उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। सही चीज़ को बोलती है तो उसको उल्टा बोलता है, ना वहाँ बराबर उनकी ना हाजिरी है। ऐसे सचिव को भी हटाने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। सर एक बार की हमारे गांव में जो सोसाइटी चलाते ना ममता स्व सहायता समूह, वो सेल्समैन मनहरन साहू है, वो अपन मनमानी चलाते, समय में खोला नहीं राशन दुकान ला, और जो 17 रुपया किलो है वह शक्कर तेला 20 रुपया लगाते और आधा लीटर देते, 1 लीटर के बजाय मिट्टी तेल ला वो हम 46 रुपया लीटर लगाते सर वो। और जो विवेक साहू है सचिव, ये सचिव है ना, अपन कभी भी आ जाते और कभी भी नहीं आए, ऐसे बोलते बोला जो अपन मनमानी करते वो भी है सचिव है। का चाहत कि हमारे ओला हमारे बेरला कला से ओला हटाना चाहता। वहीं दुकान खोलने की जानकारी भी नहीं दी जाती है। खाद्य सामग्री आने पर सरपंच व निगरानी समिति को सामान आने की भी जानकारी नहीं दी जाती। ग्रामीणों की ओर से राशन दुकान संचालनकर्ता समूह को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में आज ग्रामीण किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम पर संयुक्त कलेक्टर दुर्गेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। बेरला कला के अनेकों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय जाकर राशन दुकान संचालनकर्ता समूह को हटाने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। बाइट 1 योगेश तिवारी किसान नेता, बाइट 2 ग्रामीण महिला ग्राम बेरला कला। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।